राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये कहावत हमने कई बार सुनी है और कई बार मैंने फेसबुक पे भी देखी है। और जैसा कि हमने बोला है कि जब हम कुछ चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका विचार हम अपने मन में भी लाके उसका मंथन ज़रूर करते हैं और जो हमारे जीवन से जुड़ी बातें होती हैं उसका एक निष्कर्ष ज़रूर निकलता है। तो ऐसे ही एक जो कहानी के तौर पे सभी जानते हैं, सभी ने सुनी है कि एक सोने की दुकान थी, एक लोहार की दुकान थी, लोहे वाले की। तो दोनों आमने सामने थी। तो जब लोहा पिटता है, लोहे को पीटते हैं तो वो आवाज़ करता है, वहीं सोना जब पिटता है तो वो आवाज़ नहीं करता है। तो जब दोनों ही पिट रहे थे तो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई पिट तो मैं भी रहा हूँ, पिट तुम भी रहे हो, फिर तुम आवाज़ क्यों कर रहे हो और मैं क्यों शांत हूँ। तो लोहे ने एक जो उत्तर दिया, उसी के आंसर के लिए हमने ये कहानी बताई है। तो लोहे ने जो बोला कि जो अपने होते हैं, जब अपने वार करते हैं, अपने को अपने, जैसे लोहे को लोहे ही वार कर रहा है, लोहे से ही पीटा जा रहा है, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ। और तुम लोहे से पिट रही हो और तुम सोना हो, तुम्हें कोई और मार रहा है, इसलिए तुम नहीं चिल्ला रही हो। इस बात को लेके मैंने जो मंथन किया है वो इसको बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ तो हमने भी सीखा है, कुछ ना कुछ हमने भी तो देखा है, दुनिया थोड़ी सी हमने भी तो देखी है कि जहाँ व्यक्ति अपनों से पिटता है, अपनों से मात खाता है, अपने ही चालों में आता है, अपने ही लोगों से सताया जाता है, वो व्यक्ति चिल्लाता बिल्कुल भी नहीं है, वो शांत हो जाता है। क्योंकि वो नहीं चाहता है कि सामने वाले हमारे परिवार या हमारे घर या हमारे रिश्तेदारों के लिए कोई गलत बोले। तो उस समय अगर देखा जाए तो ये गलत बात है कि अपने जब पीटते हैं तो हमें दर्द होता है। हाँ, हमें दर्द होता है, लेकिन हम चिल्लाते नहीं हैं, चीखते नहीं हैं। उसको सहन करने की हमारे अंदर एक पावर आ जाती है जो कि हमें ये सिखाती है। और ये बात सबके लिए लागू नहीं है। जो समझदार हैं, जो संस्कारी हैं, वही इन बातों को समझते हैं। कुछ लोग तो बिना पीटे ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग पिट के भी कुछ बोलना नहीं पसंद करते हैं। तो ये बातें हर किसी के लिए नहीं है और हर किसी को समझ भी नहीं आएंगी, क्योंकि संस्कार सबके अंदर हो ऐसा ज़रूरी नहीं, समझ सबके अंदर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस हमारा इतना सा मानना है कि जब अपने सताते हैं, अपने रुलाते हैं, तो हम समाज में भी वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। हम समाज में खुश होकर दिखाने की कोशिश करते हैं। हम समाज में हर चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है किसी को पता ही ना चले। हम कहाँ चिल्लाते हैं। अगर हमारी लड़ाई पड़ोसी में हो गई, पड़ोस में हो गई, पड़ोसियों के साथ हो गई, तो हो सकता है, वैसे तो जो संस्कारी हैं, समझदार हैं, वो अवॉइड ही करते हैं, वो वहाँ पे भी नहीं बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर बोलना पड़ा तो वहाँ पे लोग नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने नहीं हैं, उनसे मतलब नहीं है, उनसे रिश्ता नहीं है। हम झुकते कहाँ हैं? जहाँ हमें अपने संबंध बना के चलने होते हैं आगे। जहाँ हमें संबंध बनाने ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ चुप रहने का क्या मतलब है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, कई लोग बोलते हैं, लेकिन अपनों के साथ बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं। तो इस जगह पे हमारे नज़र में ये कहावत बिल्कुल गलत है कि जब अपने अपने को मारते हैं तो वो चिल्लाता है। मुझे लगता है जब अपने अपने को मारते हैं तो वो शांत रहना सीख जाता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो रास्ता बदल ले, वो रास्ता बदल ले, वो अपना विचार बदल ले, वो अपनी सोच बदल ले, लेकिन चिल्लाए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कुछ बोले ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बोलने से हमारे एनर्जी तो जाती ही है, उसके साथ साथ हमारा जो अपना स्वभाव है वो भी बदल जाता है। जितना हो सके कम बोलना चाहिए, समझना ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जीवन बोलने से नहीं समझने से चलता है। जीवन में खुश रहना है तो समझदार बने, बोलने वाले नहीं। क्योंकि बोलना बहुत इजी होता है,
और वो सुन के चुप रहना बहुत मुश्किल होता है। तो जीवन में जब भी कोई बात आए तो हमें मुश्किल कार्य ही करना चाहिए, क्योंकि हम जितने ज़्यादा मुश्किल कार्य करेंगे हमारे स्वभाव में उतना ही निखार आएगा, हमारे आचरण में उतना ही निखार आएगा। जीवन को बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें और अपने ही किए हुए कर्मों को बदलें। अच्छे कर्म हो, अच्छी सोच हो, दुख हो ही नहीं सकता है। फिर कोई मारे तब भी दर्द नहीं होता है और कोई ना मारे तब भी हमें खुशी नहीं होती है, क्योंकि खुशी और दर्द तो सिर्फ हमारे सोचने का ही फ़र्क है। हमने इतनी उम्मीदें लगा रखी हैं लोगों से, अगर दर्द होता है तो वो हमारा ही कारण है कि हमने क्यों उम्मीद लगाई किसी से। हमें ये सोचना चाहिए कि इंसान है, इंसान पूर्ण सुख कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि पूर्णतः सुखी तो वो खुद नहीं है। जो उनके पास ही नहीं है वो हमें क्या देंगे। किसी परेशान व्यक्ति के पास बैठेंगे तो हमें सिर्फ दुख भरी ही कहानियाँ मिलेंगी सुनने को, लेकिन अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति के पास, संत के पास बैठेंगे तो भगवान की चर्चा मिलेगी। तो यही कारण है कि इंसान खुद खुश नहीं है तो वो दूसरे को कैसे खुश रख पाएगा। हमें रास्ते बदल के, अगर खुशी चाहिए तो हमें अपने रास्ते बदलने होंगे। संतों का संग करना चाहिए, संतों की वाणी का संग करना चाहिए, भगवान में जितना हो सके हमें मन लगाना चाहिए। अगर इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देने लग गए तो धीरे धीरे करके ये पीछे छूटती जाएंगी, अपने आप ही सांसारिक चीज़ें छूटती जाएंगी। संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि संसार है ही छोड़ने लायक। पकड़ के चलेंगे तो दुख मिलेगा, छोड़ के चलेंगे तो खुश रहेंगे। निर्णय अपना है, जीवन अपना है, खुश रहना है या दुखी रहना है। रिश्ते सारे हों, अगर रिश्तों में प्रेम है तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो निभाना ही चाहिए, लेकिन जिनमें प्रेम नहीं है उन रिश्तों में भी निभाव होना चाहिए। छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन पकड़ना भी कुछ नहीं है। दिल में कुछ नहीं रखना है, शरीर से सारे संबंध निभाने हैं। खुशी मिलेगी, करके देखो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।